हेलो गाइस, पूजा वीडियो हब शॉर्ट में आपका स्वागत है। मगर ये शॉर्ट नहीं, लॉन्ग वीडियो है हमारा। और सुबह होने के बाद हम लोग दोपहर में चल दिए खजराना मंदिर के लिए। इंदौर के महाराजा कहलाते हैं खजराना महाराज, तो हम लोग चल दिए खजराना के लिए। और धारणी अपना तैयार होकर पापा का हाथ पकड़ के पीछे पीछे मैं भी चल दी। ये चिल्ला रही है कि मुझे हाई नेक पहना दिया। मुझे क्या पता रात हो जाएगी आते आते, तब तक के लिए आपको हाई नेक पहनना पड़ेगा ना। कितना मैं बैग में कैरी कर पाऊँगी। और यहाँ से जाएंगे हम लोग देवास से जा के खजराना के ही सामने उतारेंगे यहाँ पर। तो फिर इस बस में बैठ लीजिए, आराम से निकल लीजिए। अगर आप अपने साधन से नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हर जगह बसें अवेलेबल हैं अच्छे से। सीधे चौराहे पे उतारती हैं। अब हम लोग खजराना का गेट सामने आपको दिख जाएगा। आपको ज़्यादा मतलब एक कन्वेंस नहीं है और कोई भी ये शहर के बाहर भी नहीं है, इसलिए आप आराम से दर्शन के लिए जा सकते हैं। गेट इतना खूबसूरत था। 1 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर है, पैदल जा सकते हैं, मगर हम लोगों ने ऑटो ले लिया था, लौटते समय नहीं लिया। और दीवारें इतनी खूबसूरत है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी दीवारों में क्या क्या पेंटिंग है। गजब की पेंटिंग है। आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिए। इसके बाद धारणी तो मस्ती से दौड़ना भागना। रविवार था, संडे का दिन, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब इतनी नहीं जितनी महाकाल वहाँ होती है ज्योतिर्लिंग में, महाकालेश्वर में, मगर इतनी भीड़ थी कि आराम की भीड़ थी। बच्चों को छोड़ने वाला नहीं था। ये राउंड करके निकल जाएंगे हम लोग। 3 नंबर गेट से अंदर इंटर हुए और पूरा मंदिर का व्यू लेने की पूरी कोशिश मैं कर रही थी, मगर भीड़ की वजह से ना एक तरफ धारणी को भी पकड़ना था, एक तरफ कैमरा। ऊपर से इतनी तेज़ धूप थी कि मेरी एक आंख तो खुल ही नहीं रही थी, कहानी बनी हुई थी एकदम। और ये खूबसूरत सा कलर जो बना हुआ है ना, आपको दिख रहा है मेरे जस्ट पीछे, ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। और कांच हर जगह लगा हुआ है। कांच आप जानते कैमरे में इतनी अच्छा कैच नहीं होता है। अब यहाँ की कथा भी सुन लेते हैं। मैं एक अहिल्याबाई होलकर जिस समय थी, उस समय एक बगलेश्वर नाम के व्यक्ति, शायद नाम क्लियर नहीं है, उनको सपना आया कि मैं आ रहा हूँ, गणेश भगवान जी ने दिया। तो उनका सपना जब अहिल्याबाई होलकर जी को पता चला लोगों के द्वारा, तो उन्होंने वहाँ खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के बाद पूरी की पूरी मूर्ति निकली, उसकी सिंदूर की बनी हुई। तो सिंदूर की बनी हुई मूर्ति निकली, जिसको उन्होंने यहाँ स्थापित किया। अभी जो तुला दिखी थी, यहाँ पर मान्यता है कि बच्चे जो माताएं अपनी गोद भरने के लिए यहाँ पर मांगती हैं, अगर उनकी गोद भर जाती है तो वो लड़का या लड़की के तुला में दान करके लड्डू चढ़ाए जाते हैं भोग में। तो यहाँ तुला दान होता है बच्चों का। उसके बाद ये जो पीपल का पेड़ है, जिसमें सब लोग अर्पण कर रहे हैं और पैर छू रहे हैं, शीतला माता यहाँ रखी हुई हैं। यह पेड़ कहा जाता है अहिल्याबाई होलकर के समय का लगा हुआ पेड़ है, विराजमान है। इसलिए इस पेड़ में धागा बांध के लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए कहते हैं, मानते हैं। और इसके बाद भीड़ मैं दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत धारणी के पीछे मैं लगी हुई थी। और ये हुए बाबा जी के हमारे दर्शन। खजराना बाबा महाराज के दर्शन हो गए हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया है बाबा। सबकी मुरादें, सबकी मन्नतें पूरी करिए। जो भी आपसे सच्चे हृदय से मांगे, उन सब की मन्नतें यह पूरी करेंगे। तो बोलो गणेश भगवान जी की जय। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। मंदिर इतना खूबसूरत पांडाल था कि पूछिए ही नहीं। और दर्शन होते ही आंखों को ऐसे शांति मिली। धारणी के पास एक माला आ गई, जिसको वो डाल के आराम से, पंडित जी ने जो दी वो डाल के आराम से टहल रही थी। यहाँ पर एक और मान्यता है कि गणेश भगवान जी के जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, तो गणेश जी की पीठ की ये दीवार पे जाकर उल्टा स्वास्तिक बनाकर 3 चक्र वो काटे जाते हैं, उनकी परिक्रमा की जाती हैं। तो इसके बाद मैंने पूरी के पूरे मंदिरों की लेने की पूरी कोशिश की। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि भीड़ के ऊपर मेरा कैमरा वो नहीं हो रहा था, और स्टिक मैंने लगाई नहीं थी, यही गड़बड़ कर दिया। इसके बाद छोटे छोटे कई मंदिर थे, जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि 365 मंदिर हैं छोटे छोटे, मगर हम लोग इतने तो व्यू नहीं कर पाए थे, थोड़े बहुत ही गए थे। तो सामने देखे कलश इतना खूबसूरत था। इसके बाद हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ये बोलिए जय सीताराम। इसके बाद रामचंद्र जी का दरबार था, जहाँ की परिक्रमा हम लोगों ने की। और ये पूरा शंख में बना हुआ मंदिर था, मतलब शंख ऊपर चोटी पे नहीं बना हुआ था, पूरा शंख ही के आकार का था। तो परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद हम लोग नीचे उतर के पहुँचे सामने के एरियाज में।
और ये है रामचंद्र जी का मंदिर जिनमें हम लोगों ने परिक्रमा कर ली है। परिक्रमा करने के बाद राम मंदिर इतना खूबसूरत था, मतलब मंदिर के एक एक मंदिर की खूबसूरती अलग ही है। और ये मध्य प्रदेश की कुछ खासियत है कि दीपक हमेशा इतने ऊंचे में ऐसे खम्भ में जलते हैं, और जब ये रात में जलते हैं ना तो वो खूबसूरती दिखाते हैं कि पूछिए नहीं। और ये कलश का मंदिर है ये, ठीक है, सिर्फ स्टैचू जैसा नहीं बना हुआ है कि कलश बना है, ये पूरा का पूरा मंदिर है। उस तरफ से इसके द्वार हैं। हम लोग ये धारणी ने जलाया दीपक, एक एरिया बना हुआ था ताकि फैले ना कुछ। और उसके बाद यहाँ स्वीट्स की दुकान है जो ऊपर से तो बंद थी मगर धूप की वजह से थोड़ा चमक ज़्यादा रहा, मगर ये एरिया इतना खूबसूरत और इतना शांति प्रिय था कि लग रहा था बस यहीं पर बैठे रहे। तो इसको मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है ये। और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ और हो, सिर्फ दुकानें ही हैं लड्डुओं की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ मान्यता है बच्चों को लड्डुओं से तौला जाता है जिनकी भी गोद भरती है, ये जो मान्यताएं हम मानते हैं। तो फिर यहाँ पर लड्डुओं की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लाइन से सिर्फ दुकानें ही दुकानें। और यहाँ बैठने के लिए आप देख सकते हैं कितनी साफ़ जगह है, आप कहीं भी आराम से बैठ सकते हैं। गंदगी बस भूल से भी यहाँ फैलाने की गलती मत करिएगा। इसके बाद आगे जाके सामने कुछ पेड़ लगा हुआ था जिसमें झूले बहुत सारे थे। धारणी तो उछलना ही शुरू हो गई कि नहीं, मुझको झूला झूल के ही जाना है, रात में चालू हो तो रात में क्या, रात तक हम लोग यहाँ बैठे ही रहेंगे। हम लोगों को क्षिप्रा नदी भी जाना था, तो हम लोग ने थोड़ी देर इसको अपनी बेटी रानी को समझा बुझा कर डांट डपट कर लेकर आए अपने साथ। और ये व्यू तो आपने देख लिया। अब वापस लौटते हुए अभी धारणी दिखेंगी कहीं पर पापा के आगे पीछे नाचती हुई आ रही हैं। उसके बाद पानी पीने के बाद हम लोगों ने, अब देखिएगा इतनी खूबसूरत दीवार के पोज मिलेंगे ना भगवान जी के कि पूछिए नहीं। ये देखिए गुस्से में आ रही है, इसको झूला नहीं झूलने को मिला क्योंकि इस समय चालू नहीं था दोपहर के समय। ये देखिए पूरी दीवार इतनी प्यारी नक्काशियों से लबरेज थी, जिसको कहे क्या कहें, फुल था। एक एक पोज में ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी रील्स बना लें। पूरा का तो कवर हो नहीं पाया, मगर जितना कवर हो पाया मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाली नक्काशी एवन मार्वलस थी, मतलब इन सारी पेंटिंग तो गजब की थी, मगर ये पेंटिंग की कुछ अलग ही आभा थी। तो इन धारणी के डैडी चालू हो गए अपने पोज देने में कि मेरे भी थोड़ी सी रील्स निकाल ही लो, अपनी ही केवल निकालती रहती हो, सिर्फ वे अपनी निकालोगी, ऐसा भी नहीं। और हम लोग यहाँ पर बैठ के बाबा जी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और कहा जाता है कि बाबा जी आप जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर जगह पर थोड़ी देर बैठना भी अवश्य चाहिए उनके द्वार पे। तो हम लोग बैठ के अब निकल आए हैं, गेट नंबर 3 से बाहर निकल आए हैं। उसके बाद बाहर से व्यू देखिए, ये है खजराना महाराज की जय, आखिरी में कहेंगे। इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये भी दिखाते हैं, तो चल दीजिए। फिर से 1 किलोमीटर का रास्ता है, उसके बाद गेट पे पहुंचेंगे। तो फिर चलते हैं लेफ़्ट राइट लेफ़्ट 1 2 3 और मंदिर जय प्रणाम कीजिए अच्छे से और चल देते हैं। ये हम लोग आराम से यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी रोड है और ये बहुत शांत है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये मंदिर कहीं भी दूर नहीं है कि आपको शहर से दूर जाना है। और ये ले आइए अपना मास्क, क्योंकि हम लोगों ने उस समय डिस्पोजल वाले मास्क और पुराने लगा रखे थे। कोरोना फिर से बहुत तेज़ी से अपनी चाल पकड़ रहा है, इसलिए पहले से सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सतर्क हो गए। ये लड़की देखिए, रास्ते में कहीं भी स्ट्रॉबेरी दिखे इसको खानी है तो खानी है। स्ट्रॉबेरी लेना शुरू कर दिया और स्ट्रॉबेरी लेकर, धूप तो बढ़िया थी, मतलब ठंडी का कोई नामो निशान नहीं था। हम लोग ब्लेज़र डाल तो लिए थे कि हम लोगों को आने में रात हो जाएगी इसलिए, और डालना भी बहुत ज़रूरी था। गेट पे फिर हम लोग आ गए हैं। मैंने फिर से लेने की कोशिश की थी गेट की खूबसूरती, मगर ये कांच जो है ना नहीं आते। कांच की खूबसूरती आपको देखनी है तो इंदौर पहुंच जाइए आराम से, खजराना मंदिर की ये सारी खूबसूरती देखिए। और चौराहे के इस पार से मैं पूरा गेट का व्यू दिखा रही हूँ आपको, खूबसूरत लगा ना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, कहाँ पर, चलिए चलते हैं क्षिप्रा नदी के तट पर, ताकि बहुत गर्मा चुकी थी मैं धूप में टहल के, तो फिर वहाँ की ठंडी हवा के झोंके तो लेने से बनते हैं। इधर जा रहे हैं हम लोग चाय पीने के लिए क्योंकि ठंडी है ना, चल के थक चुके थे, थोड़ी सी चाय पीते हैं, फिर से अब पकड़ते हैं बस और पहुँचते हैं क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी माता जी की जय। अब इस लड़की ने यहाँ पर अपना माला
उतार के अपनी क्षिप्रा नदी में ही रख दिया ताकि एक जगह पहुँचे और यहाँ ये भुट्टा खाने लगी। क्षिप्रा नदी के तट पे ठंडी ठंडी हवा में बैठ के भुट्टा खाने का आनंद तो कुछ और ही होता है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किया था। यहाँ पर हम लोगों ने खाया था समोसा, खस्ता और पोहा नहीं मिला था, पोहा। यहाँ की फेवरेट डिश होती है पोहा। और सच्ची बताएं, कई लोग कह रहे होंगे पोहा, मगर पोहा डिलीशियस बनता है, डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो फिर बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बोलिए जय बाबा।